ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। जिस तरह से चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद परिवारवाद की चर्चा पर दिलीप जायसवाल ने फुल स्टॉप लगा दिया है, या यूं कहें कि दिलीप जायसवाल ने परिवारवाद का परिभाषा ही बदल दिया है। एक और जहां महागठबंधन और विपक्षी दलों के नेताओं ने परिवारवाद का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है, बड़ा बयान दिया और कहा है कि परिवारवाद तब होता अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनता, मगर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, तो ये परिवारवाद कैसे हुआ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचारों के दौरान एक चर्चा बेहद अहम रही कि नतीजों के बाद परिवारवाद एक अहम भूमिका निभाएगी, और यही हुआ भी है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया है, जिसके बाद बिहार में चर्चा का बाजार बेहद गर्म है, और इस पर दिलीप जायसवाल ने फुल स्टॉप लगा दिया है। दिलीप जायसवाल ने परिवारवाद का अजीबोगरीबो बयान दिया और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनता तब ये परिवारवाद होता, बस उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बनाए गए हैं तो ये परिवारवाद बेहद नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने परिवारवाद का परिभाषा ही बदल दिया। सुनिए। दिलीप जायसवाल जी, फिर से आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, फिर से आपको मंत्री बनाया गया। तो अपने कार्यकाल में अध्यक्ष जी से काम किया, उसके बाद आपको देखते हुए फिर से मंत्री आपको बनाया। नई जिम्मेवारी नहीं मिली है। मैं बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्व मंत्री था, लेकिन जो हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव होना था, तो केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और मुझ पर विश्वास जताया कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का जो हमारा लक्ष्य है, फिर एक बार एनडीए सरकार, और उसका लक्ष्य हमको दिया गया था और मैंने उस लक्ष्य को पूरा किया, इसलिए फिर से मंत्री बन गया हूँ। विपक्ष है, आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है परिवारवाद का। देखिए, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद का परिभाषा नहीं समझा है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। लोग लगातार आरजेडी ट्वीट की और फिर से आप लोग को कह रहे हैं कि साजिश हुआ है, जिस तरीके से 3 सीटों पर चुनाव हुआ है। आरजेडी जिस सीट की बात कर रही है, क्या आरजेडी इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 30 वोट से रामगढ़ हार गई, मात्र 173 वोट से ढाका हार गए, 100 से कम वोट से हम फारबिसगंज हार गए, चनपटिया हार गए, गो हार गए। तो आरजेडी को इस बात को सोचना चाहिए कि कोई भी आरोप लगाने के पहले कभी यह झांक लें कि भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम वोट से बहुत सीट हारी है, नहीं तो आज तो हमारा स्ट्राइक रेट 96% होता। नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश जी मोदी जी की जोड़ी तो कल पवन सिंह ने कह ही दिया कि पहले था कि रिपीट होई, अब हो गया रिपीट हो गई। तो इसी तरह नीतीश मोदी की जोड़ी हिट होई तो हिट हो गई। तो कल तो गाना गा के उन्होंने सुना दिया। दिलीप जायसवाल का साफ साफ कहना है कि अगर जिस नेता किसी पोजीशन पे है और सेम पोजीशन पे उनके बेटे को डाल दिया जाए तब ये परिवारवाद होगा, और छोटे मोटे पद दिया जाए तो ये परिवारवाद नहीं है, चाहे वो पद मंत्री का ही क्यों ना हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या ये जो दिलीप जायसवाल ने परिवारवाद का परिभाषा दिया है वो सही है। आपकी क्या राय है? बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।